हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड इंडिया की अदर सारी यूनिवर्सिटी की डिग्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इनफाइनाइट सीरीज की ये जो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रल टेस्ट। सो इंटीग्रल टेस्ट के अंदर हमारे पास जो सीरीज दी हुई है सिग्मा एन, वो कैसी होनी चाहिए और उसके टर्म्स कैसे होने चाहिए एंड इसके हिसाब से हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे। शुरू करते हैं। लेट सिग्मा एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड एफ एन इक्वल्स टू एन। मतलब आपको क्या करना है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन करना है। ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर ए, मतलब सिग्मा अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसा दिया है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है या टू एन अपॉन कुछ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जो एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है उसको डिफाइन करना है एक फंक्शंस के फॉर्म में। सो एफ एन इक्वल्स टू एन देना है। चेक करना है कि वो क्या होना चाहिए, पहला डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इंटीग्रल टेस्ट तभी अप्लाई होगा कि आपकी जो यहाँ पर सीरीज सिग्मा एन के अंदर एन आपका फंक्शन एफ एन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। देन सिग्मा एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अकॉर्डिंग एज इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमारी जो सीरीज है ये सिग्मा एन, अगर मैं यहां से लिखता हूं एन रनिंग फ्रॉम टू टू इंफिनिटी, तो आपको क्या बनाना है, इंटीग्रेशन लेना है टू से इंफिनिटी। यहाँ पर एफ एक्स अगर, तो मैं यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डीएक्स, अगर इसकी वैल्यू मुझे फाइनाइट मिलेगी तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। इसकी वैल्यू अगर मुझे इनफाइनाइट मिलेगी इंटीग्रल की, तो ये जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्जेंस है। सो बहुत क्लियर है कि आपको क्या चेक करना है कि भाई आपका जो सीरीज दिया हुआ है सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम टू से इंफिनिटी, एन रनिंग फ्रॉम वन से इंफिनिटी, जो भी दिया हुआ है आपको ये इंटीग्रल ढूंढ लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, प्लीज बराबर, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम है। ये इक्वल आ भी सकता है, इक्वल नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इक्वल नहीं लिख सकता। बस हमें ये कह रहा है कि भाई आपको ये ढूंढना है कि ये वैल्यू अगर फाइनाइट मिल जाती है देन कॉल सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये वैल्यू अगर इनफाइनाइट मिलती है कॉल सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये हमें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। तो नाउ हियर यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है, डिस्कस द कन्वर्जेंट ऑफ, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है एन रनिंग फ्रॉम टू टू इंफिनिटी वन अपॉन एन इंटू लॉग एन। तो यहाँ पर हमें लिखना है, कैसे शुरू करेंगे, तो हियर एफ एन इक्वल्स टू एन, मतलब और हमारा जो एन क्या दिया हुआ है वन अपॉन एन इंटू लॉग एन। तो ये देखो, आप एन की वैल्यू वन डालोगे तो वन अपॉन यहाँ पर, और सॉरी वन टू से शुरू हो रहा है तो टू डालेंगे तो वन अपॉन टू लॉग टू, थ्री डालेंगे तो वन अपॉन थ्री लॉग थ्री, फोर डालेंगे तो वन अपॉन फोर लॉग फोर। मतलब ये डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा ये जो पूरा फंक्शन एफ एन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन, कहां से शुरू हो रहा है हमारा, टू से इंफिनिटी। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ तो कैसे शुरू करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 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 इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स ढूंढेंगे हम। ओके, सो नाउ हियर इंटीग्रेशन टू टू इंफिनिटी एफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स है। तो अभी यहाँ पर देखो, हमने यूनिट वन के अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़े, मतलब हमारी जो इंटीग्रेशंस की जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। सो इट इज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो हम कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे, लिमिट ऑफ बी टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन टू टू बी वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स।
क्लियर? तो ये हमें बराबर समझ लेना है कि भाई हमारा इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर है। सो हमें क्या करना है, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी लिख देना है 2 to b। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो अभी हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेशन ढूंढना है, तो बस ये हमारा टारगेट है। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, बराबर समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to b इंटीग्रेशन 2 to b। अब मैं यहाँ पर देखो 1/x ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन तो आता ही है, क्योंकि हमने ये ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऊपर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो और नीचे हमारा फंक्शन fx हो। सो आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड ऑफ fx हो जाएगा। क्लियर? नीचे आपका फंक्शंस है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है। अगर यहाँ पर लिमिट a to b दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट a to b यहाँ पर हम डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन ऊपर 1/x है, तो बहुत इजी हो गया। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ b टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ log x। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं, आपको 100% कंप्लीट समझ में आ ही रहा है। सो ये हो जाएगा log ऑफ log x, दैट इज दिस इक्वल्स टू लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर आप b का वैल्यू डाल दो, सो log ऑफ log b माइनस log ऑफ log 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये log 2 की जो वैल्यू है ये तो फाइनाइट मिलेगी, फिर यहाँ log लगाएंगे तो वो भी कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर b जो है, आप b टेंड्स टू इंफिनिटी लगा रहे हो, तो ये log b की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, उसके अगर फिर से log लगाएंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट माइनस कुछ पॉइंट पे कुछ वैल्यू मिलेगा, तो ये बहुत ही, ये वैल्यू निग्लिजिबल है। सो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, इंटीग्रेशन 2 to इंफिनिटी fx dx is infinite, that is given series is divergent। क्लियर? तो बहुत ही इजी वे में हमने बता दिया कि भाई अगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे फाइनाइट मिल जाता है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर इंटीग्रेशन मुझे इनफाइनाइट मिल रहा है तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमने एग्जांपल 1 कंप्लीट कर दिया। चलो एग्जांपल 2 देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हियर f ऑफ n इक्वल्स टू n, क्या दिया हुआ है हमें, n इंटू e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर। देखो अगर आप ये एग्जाम्पल को डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट से अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा। तो ये स्पेशल एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखो n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो ये ऑलरेडी फंक्शंस के आपका डिक्रीजिंग है, मतलब इसकी वैल्यू कम 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 होती जा रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे fn इक्वल्स टू an is a decreasing function in क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी क्या होता है, ऑलवेज ओपन इंटरवल हो जाता है। सो नाउ अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ढूंढने के लिए जाएंगे। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to इंफिनिटी fx dx। क्लियर? सो नाउ हियर दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी 1 से लेके b, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वाला इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ असम्पशन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x dx, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t ले रहा हूँ, सो 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। बहुत इजीली आसान तरीके से एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t ले लूं मैं, सो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन जो आई है, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज होगी, तो x की वैल्यू 1 डालोगे तो t की वैल्यू भी 1 ही रहेगी।
यहाँ पर b डालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू b, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो x dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dt by 2, सो दिस इज e रेज टू माइनस t इंटू dt by 2 हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में, तो ये 1/2 को मैं बाहर ले लूं, क्या होगा हमारा, सो I इक्वल्स टू 1/2 लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 1 से लेके b स्क्वायर, बराबर समझेंगे हम यहाँ पर 1 से b स्क्वायर e रेज टू माइनस t ऑफ dt, सो दिस इज e रेज टू माइनस t ऑफ dt। बस अभी तो हमारा ये इंटीग्रेशंस के आंसर एकदम इजीली मिल जाएगा। लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, e रेज टू माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू माइनस t अपॉन माइनस 1, लिमिट इज 1 से लेके b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस साइन को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सो माइनस 1/2 लिमिट ऑफ b टेंस टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, e रेज टू माइनस b स्क्वायर माइनस e टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, e रेज टू माइनस b स्क्वायर એટલે क्या होता है, 1 अपॉन e रेज टू b स्क्वायर हुआ। अब b की वैल्यू इंफिनिटी लगाओगे, e क्या है हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसका इंफिनिटी पावर मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दिस इज माइनस 1/2, यहाँ पर ये 0 माइनस ये e टू दी पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन e। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आया 1 अपॉन 2e। तो ये क्या मिला, फाइनाइट मिल गया हमारे पास। तो ये फाइनाइट आंसर मिला, मतलब हमारा इंटीग्रल आई फाइनाइट है, तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। सो सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब हमें क्या, बहुत एकदम इजी, हमें क्या करना है, क्या हमें इंटीग्रेशन ढूंढना है बस। अब इंटीग्रेशन तो हमने 12th में बहुत बढ़िया बढ़िया इंटीग्रेशन, इससे भी डिफिकल्ट हमने ढूंढ ली है। तो इंटीग्रेशंस आपको ढूंढना है, इनफाइनाइट वाले होंगे, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमें ढूंढना है। अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट मिल रही है, सीरीज कन्वर्जेंट, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है, तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फटाफट। सो यहाँ पर हमारे पास fn क्या दिया हुआ है, fn इक्वल्स टू an इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस n क्यूब। तो ये भी बहुत दिख रहा है इजीली कि ये डिक्रीजिंग है, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, 1 से लेके इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो अगेन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो चलो लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 टू b, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब dx। ओके, बस इंटीग्रेशन हमें पता है कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी लेना है हमें। सो टेक एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, अगर मैं एजम्पशन ले लेता हूं, सो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन आई लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, बहुत इजी वे से। अब यहाँ पर आप देखो, x की वैल्यू 1 है तो t 1 हो जाएगा, x की वैल्यू b है तो t क्या हो जाएगा हमारा, b क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt बाय 3, सो e रेज टू माइनस t इंटू dt बाय 3 हो जाएगा। क्लियर, सो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो i इक्वल्स टू लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस t अपॉन माइनस 1, और यहाँ पर 3 है तो मैं आगे यहाँ पर 1/3 लगा देता हूँ। सो इसका 1 से लेके b क्यूब हो जाएगा। चलो, सो नाउ हियर माइनस साइन भी यहाँ पर ले लो, तो माइनस 1/3 लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर b क्यूब माइनस 1 अपॉन e हो जाएगा। सो ये b टेंस टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा नीचे इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 पास जाएगा, तो ये 0 है, माइनस 1 अपॉन e है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3e।
इक्वल्स टू क्या है, ये हमारा फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो हमारी ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट है। सो बहुत इजी है। हमें क्या देखना है कि हमारा जो सीरीज के अंदर टर्म दिया हुआ है वो डिक्रीजिंग है और उसका इंटीग्रेशन हम 1 से इंफिनिटी या 2 से इंफिनिटी जो दिया हुआ वो अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। बस अगर वो फाइनाइट मिलेगा तो कन्वर्जेंट है, अगर वो इनफाइनाइट मिलेगा तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं और एग्जांपल। तो यार एफ एन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ एन इक्वल्स टू ए एन 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। एन की वैल्यू 1 2 3 डालो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे, तो आई इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। देखो मैं यहाँ पर आपको ऐसे कंप्लीट लिख रहा हूं, आप ये फॉर्मेट में जो आंसर लिखोगे तो आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। क्लियर। तो ये बहुत ध्यान में रखना है हमें। सो यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट बी टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर 1 से लेके बी एफ एक्स की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हमें ये पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलो लिमिट बी टेंस टू इंफिनिटी 2, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स और लिमिट क्या है हमारे पास 1 से लेके बी है। सो 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, लिमिट बी टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर। सो अभी यहाँ पर आप b टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा, पाई बाय 2। सो आई हमारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है 2 ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स b इंफिनिटी यानी पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स 1 यानी ये पाई बाय 4 है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 करोगे तो पाई बाय 4, सो 2 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा। सो आंसर आया हमारा पाई बाय 2 आ जाएगा। सो बहुत इजी वे में हमने कह दिया कि भाई यस ये वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। तो अगर ये फाइनाइट है तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ये वैल्यू एंड ये जो पाई बाय 2 वैल्यू है, कई आपको ऐसे बताएंगे कि भाई इसका आंसर ये पाई बाय 2 है, नहीं, लेकिन ये गलत है। क्लियर। इसका ये जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट पाई बाय 2 आपको हर बार मतलब नहीं भी मिल सकता है। क्लियर। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट परफेक्ट डेटा के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज मिल रही है हमें, यहाँ पर सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यूज है वो ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, पाई बाय 2 कॉट हाइपरबोलिक पाई माइनस 1 बाय 2 है। और इसका अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओके सॉरी, ये 1 अपॉन की वैल्यू है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई कॉट हाइपरबोलिक पाई माइनस 1 होगा। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कंप्यूट करोगे तो आंसर आएगा 2.153348 मिलेगा। एंड हमारा जो इंटीग्रेशंस मिला, इंटीग्रेशंस तो क्या मिला, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई की वैल्यू आप 3 पॉइंट समथिंग लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 1.5708 मिलेगा। यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर समझना है। लेकिन हाँ, इंटीग्रल टेस्ट ये कह रहा है कि अगर ये आपको जो इंटीग्रेशन मिला वो फाइनाइट था तो हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। मतलब कई बार ऐसे अगर आपको गलतफहमी हो जाए कि ये सिग्मा है मतलब हम वही तो कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब सम है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो ये बराबर ध्यान रखना है कि इंटीग्रल टेस्ट के लिए अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करें तो उसके लिए तो कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं,
लेकिन जो आईआईटी जाम की प्रिपरेशन करे, मैथ्स में कुछ एकदम परफेक्ट कॉन्क्रीट पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये सिग्मा एंड ये इंटीग्रेशन ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, बराबर, ये ध्यान रखना है हमें। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या है? सो इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज लेस और इक्वल्स टू सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन, एंड यहां से आप ये जो 1 है उसको अलग कर दो, तो दिस इज लेस और इक्वल्स टू f1 प्लस इंटीग्रेशन 2 टू इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स dx की वैल्यू, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमें बराबर ध्यान रखना होगा। क्लियर? सो ये रिजल्ट था जो बहुत ही मतलब जो मैथ्स में सीरीज के अंदर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं उनके लिए काम का है। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर। यहाँ पर सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 into tan इनवर्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, सॉरी एफ एन इक्वल्स टू, अगर मैं ए एन लिखता हूं तो 2 into tan इनवर्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। यस, ये भी आपको मिलेगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस आई ढूंढने की कोशिश करेंगे, 1 टू इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सो इंटीग्रेशन 1 टू, सॉरी जस्ट अ मिनट, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 1 से लेके b, एफ एक्स मतलब 2 into tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। ओके, अब ये कैसे ढूंढेंगे, तो चलो ये 2 तो भूल जाओ आप, हमें ये पढ़ा है कि भाई हमारे पास एफ एक्स है एंड यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन उसके बाजू में है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, या तो फिर एफ एक्स का यहाँ पर n पावर है, तो एफ एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। सो दिस इज लिमिट ऑफ b टेंस टू इंफिनिटी। आप अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू t ले रहा हूं, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt हो जाएगा, तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो 2 में यहाँ पर बात, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर बाजू में है, मतलब ये क्या हुआ, tan इनवर्स x इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर कितना है, अभी 1 है, तो ऊपर 2 पावर हो जाएगा। सो tan इनवर्स x के पावर में 2 अपॉन 2, लिमिट हमारी है 1 से लेके b हो जाएगा, तो यहां से 2 में कैंसिल आउट कर दूं, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, यहां पर अब b लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये बराबर, तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 का स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस ये अलग से, यहाँ पर tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 16 मिलेगा। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 16 एज एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, चलिए 3 पाई स्क्वायर अपॉन 16, एंड ये वैल्यू क्या मिली मुझे, ये फाइनाइट है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, ये एग्जांपल नंबर 5, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो एक लाइक मस्त कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की कौन सी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा। क्लियर? सो यहाँ पर चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ 6 नंबर, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 1 प्लस लॉग का स्क्वायर n है। चलो यहाँ पर भी, तो ये एफ एन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए एन है 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस लॉग स्क्वायर n, तो यहाँ पर बहुत इजी, 1 डालोगे 2 डालोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इज अ डिक्रीजिंग इन, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दीजिए, ये 2 से इंफिनिटी आएगा क्योंकि लॉग 1 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉग 1 है तो लॉग 1 0 होगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, डिक्रीजिंग इन 1 से लेके इंफिनिटी। सो चलो आई इंटीग्रेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम, 1 से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, सो दिस इज लिमिट ऑफ b टेंस टू इंफिनिटी 1 से b एफ एक्स यानी 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस
log स्क्वायर x dx हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगेन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर log x इक्वल्स टू t ले लूं, लेना ही पड़ेगा हमें। क्लियर? तो टेक log x इक्वल्स टू t, सो 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। सो यहाँ पर लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन किया चलो तो log 1 क्या हो जाएगा t, तो यहाँ पर ये लिमिट 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप b लगाएंगे तो t क्या हो जाएगा आपका log b हो जाएगा। सो 1 अपॉन x dx dt एंड नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये तो टेन इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बच्चा लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, सो लिमिट ऑफ b टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ कि 0 से log b, 0 टू log b dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर से एक बार देख लें तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स t हो जाएगा 0 से लेके log b। अब यहाँ पर लगाओ log b, तो लिमिट ऑफ b टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ log b माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी तो log b भी इनफाइनाइट जाएगा। टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2, सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस 0, सो आंसर आएगा हमारा पाई बाय 2। एंड ये क्या हुआ फाइनाइट मिला हमें। अगर ये फाइनाइट है तो हमारी जो सीरीज है सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस लॉग स्क्वायर n, ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी एग्जांपल्स है। क्लियर? हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ढूंढना है, हम ऐसे डर नहीं जाएंगे भाई इंटीग्रल टेस्ट है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी वे से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 सेम ऐसा ही एग्जांपल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई हियर एफ एन इक्वल्स टू हमारा एन इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू लॉग n स्क्वायर। मतलब मैंने ये इंटीग्रल टेस्ट के जितने भी वैरायटी वाले एग्जांपल्स थे सब करवा दिए। मतलब ये एग्जांपल्स आप सॉल्व कर देते हो तो गारंटी है कोई भी इंटीग्रल टेस्ट का एग्जांपल आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, is a decreasing function in close interval 2 to infinity। सो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या होगा इंटीग्रेशन 2 to infinity एफ एक्स डी एक्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी 2 से लेके b हो जाएगा एफ एक्स, मतलब 1 अपॉन x इंटू लॉग x का स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 से इंफिनिटी है, उसके ऊपर वाले जो एग्जांपल था उसके अंदर मैंने 2 किया था फिर 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log 1 डाल रहा हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखो कि इसके अंदर में log 1 डाल देता हूँ तो log 1 0 हो जाएगा। तो मतलब कई बार हम ऐसा देखते हैं सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लेकिन वो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर समझना है। सो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चलो log x इक्वल्स टू t एजम्पशन ले ले, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक log x इक्वल्स टू t, सो 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। सो लिमिट ऑफ b टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर log 2 होगा log 2। अब यहाँ पर b डालोगे तो log b हो जाएगा 1 अपॉन x dx, तो ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर क्या है t का पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि भाई लिमिट दिस इज b टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब t का -2 पावर यानी इसको ऊपर न्यूमरेटर में सॉरी ये +2 पावर है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो t का -2 पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन -1, लिमिट है log 2 से लेके log b है। तो अभी यहाँ पर भी हमारे पास क्या है लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर
माइनस साइन भी, चलो मैं यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस साइन बाहर है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास कि भाई टी का माइनस पावर हो तो 1/t हो जाएगा, तो 1/log b माइनस 1/log 2 हो जाएगा। सो 1/log b माइनस 1/log 2 हो जाएगा। चलो b टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो मतलब 1/इंफिनिटी 0 है, तो माइनस साइन आगे है, दिस इज 0 माइनस 1/log 2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस आंसर आया 1/log 2। तो ये वैल्यू क्या है हमें मिली, फाइनाइट मिल रही है। सो हमारी जो सीरीज दिया हुआ था ये सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1/n इंटू log n का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एग्जांपल्स नंबर 7 भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है और उसका हमें कंपैरिजन टेस्ट के अंदर जिसका यूज करने वाले हैं, वो एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शो कर रहा है। शो दैट द हार्मोनिक सीरीज ऑफ ऑर्डर p, यानी सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n टू द पावर p, यानी कि अगर आप n की वैल्यू 1 लगाओगे तो 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर प्लस अप टू एक्सेट्रा इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर हमारे पास ये जो सीरीज है वहां पर 1/n² है, 1/n³ है, 1/n टू द पावर 1.1 है, तो ये हर एक जगह पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एंड इट इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस और इक्वल्स टू 1, यानी p की वैल्यू अगर 1 है सो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है, या 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। चलो इसको प्रूव करते हैं। सो नाउ हियर, सो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा 1/n टू द पावर p है, तो यहाँ पर fn क्या होगा हमारे पास, सो हियर f ऑफ n इक्वल्स टू 1/n टू द पावर p, ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इसको हम an कह देते हैं। सो दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। सो अब हम इसको यहाँ पर इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। जनरली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका यूज हम कंपैरिजन टेस्ट, जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इसके अंदर बहुत यूज करने वाले हैं। सो नाउ हियर हमारा इंटीग्रेशन आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इंफिनिटी fx dx, सो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो लिमिट, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू b, fx की जगह पर 1/n टू द पावर p, सॉरी 1/x टू द पावर p इंटू dx हो जाएगा, यानी कि लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर x का p पावर, यानी न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस p होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x का पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1, और इसकी लिमिट क्या है, 1 से लेके b है, तो बराबर ये हमें समझ में आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूं। सो यहाँ पर लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, बराबर समझना है हमें। चलो यहाँ पर मैं x की जगह पर b लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1, एंड 1 लगाएंगे तो माइनस 1 का कोई भी तो 1 हो जाएगा, नीचे माइनस p प्लस 1 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है हमारे पास कि p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, p की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर थोड़ा अलग से लिख रहा हूं। सो i इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर बराबर समझिएगा कि ये माइनस p प्लस 1 है, उसको मैं बाहर ले लूं, सो 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, बराबर समझना है हमें, लिमिट b टेंड्स टू b का पावर, अब यहाँ पर आप देखो माइनस p प्लस 1 है, तो ये b को मैं नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b के पावर में p माइनस 1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये माइनस p प्लस 1 तो दोनों का कॉमन आ चुका है, तो माइनस 1 रहेगा। सो यहाँ पर ये हुआ माइनस 1। अभी बराबर इसको समझना है। चलो इफ केस 1 ले रहा हूं मैं, अगर मेरे पास इफ
P इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि ये P ग्रेटर देन 1 यानी कि 1.1 भी है या 2 है 3 है 4 है वॉट एवर कुछ भी है, तो B का जो पावर है वो क्या हो जाएगा P, तो इसका मतलब क्या होगा P माइनस 1 है, ये ग्रेटर देन 0 होगा पॉजिटिव। अभी अब B टेंस टू इंफिनिटिव, मतलब इंफिनिटिव का अगर पॉजिटिव पावर बनता है तो ये क्या हो जाएगा पूरा इंफिनिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमारा I क्या हुआ, I इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस P प्लस 1, यहाँ पर ये 0 हो गया तो क्या बचा -1 हुआ। सो यहाँ पर ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 अपॉन P माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखो ये P माइनस 1 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब इसकी वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 वॉट एवर कुछ भी मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा ये फाइनाइट आएगा। अगर ये फाइनाइट है तो आपका सिग्मा 1 अपॉन n टू दी पावर p, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा इज कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब हमने वो देखा कि इंटीग्रल टेस्ट में कि अगर आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट मिल जाती है तो आपकी सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है। तो किसके केस में आया p ग्रेटर देन 1 वाले केस में आपको क्या मिला कन्वर्जेंट मिला। चलो केस नंबर 2 ले लेता हूं मैं। अगर p लेस देन 1 है तो चलो p लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा p माइनस 1 करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आई है 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 लिमिट यहां पर b टेंस टू इंफिनिटिव 1 अपॉन b टू दी पावर p माइनस 1 माइनस 1। अभी देखो p माइनस 1 नेगेटिव है तो ये क्या हुआ ये नेगेटिव पावर हुआ, मतलब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर बन जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये पूरा का पूरा टर्म्स जो है वो आपका क्या होगा इनफाइनाइट जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट है -1 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा 1 अपॉन n टू दी पावर p क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हमारे लिए कौन से केस आया कि भाई सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू p है, वहां पर p ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट मिल रहा है, p लेस देन 1 है तो आपको क्या मिल रहा है वो डाइवर्जेंट मिल रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये हुआ बाकी रहा कि व्हाट कैन यू से अबाउट p इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1। तो चलो केस नंबर 3 यहां पर बनाते हैं हम। केस 3 के लिए कि भाई सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n टू दी पावर 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अप टू एटसेट्रा। अगर यहाँ पर n रनिंग फ्रॉम 0 से है तो 1 अपॉन 0 तो वो मिलेगा नहीं आपको, तो ये बराबर है। सो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे पास डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन आई ढूंढ सकते हैं 1 टू इंफिनिटी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सो बराबर फिर से आगे बढ़ रहे हैं हम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू b ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। सो दिस इज लिमिट ऑफ b टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा, ln x भी आप लिख सकते हैं 1 टू b। ये आप लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा सॉरी पहला वैल्यू इवेल्यूएट कर दें, सो दे ये हो जाएगा log b माइनस log 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब b टेंस टू इंफिनिटी तो ये log b क्या हो जाएगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। सो हमारी सीरीज क्या होगी तो सिग्मा 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमें क्या मिला कि एकदम पूरा परफेक्ट हमारा पैकेज क्या हो गया कि ये सिग्मा 1 अपॉन n टू दी पावर p है, p ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, एंड p लेस और इक्वल्स टू 1 है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हमें समझ में आ चुका है कि भाई पूरा का पूरा जो इंटीग्रल टेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमने अच्छे से सॉल्व कर दिए। आईआईटी जाम की प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हो।
मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके फ्रेंड के साथ चैनल शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।